हैंडल कर पाते हैं। बच्चों को आप हैंडल कर सकते हो अगर आपने देखा है कि बहुत सारे घरों में जिनके घरों में बहुत अच्छी तरह के कहते हैं संस्कार होते हैं, वहाँ के बच्चे भी वैसे ही होते हैं और वो वही चीज़ आगे बढ़ाते हैं। और अगर किसी के घर में बहुत खराब माहौल होता है, लड़ाई-झगड़े हो रहे होते हैं या आप चीटिंग करना सिखा रहे हो, खुद चीटिंग कर रहे हो, तो अगर आप खुद बेईमान हो और आप गलत चीज़ें बताओगे, झूठ बोलना सिखाओगे, तो उनके घर के बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। ठीक? तो इसी तरह से सेम हमारे टीम के साथ होता है। अगर हमारे अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, हम एक अच्छे लीडर हैं, तो हमारी टीम भी उसी तरह से बिल्ड होगी क्योंकि वो जो हमें करते देखेगी, वही वो आगे अपने नीचे भी अ, वो फ़ॉलो करेंगे रूल, है ना? वैसे ही अपने नीचे लोगों को सिखाएँगे। आप अच्छा शो करोगे, अच्छी क्वालिटीज़ अपनी दिखाओगे तो आपकी टीम भी आपके जो उनके डाउन लाइन आएँगे, उनको अच्छी ही चीज़ें सिखाएँगे, है ना? इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है डेवलप करनी होती है। अब लीडरशिप जो होता है उसका मतलब क्या होता है? आप ये बताइए लीडरशिप का सबसे बड़ा लीडरशिप जो होती है, जो लीडर होता है वो सबसे आगे खड़ा रहता है या लीडरशिप का मतलब है कि लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना? इन दोनों में से क्या ऑप्शन है? आप बताइए। लीडर क्या होता है? आगे-आगे चलना पसंद करता है या एक अच्छा लीडर जो होता है, वो लोगों को अपने साथ लेके चलना पसंद करता है? लोगों को साथ लेकर बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। आप लोग इस बात को अगर समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सब एक बहुत अच्छे मतलब अपनी-अपनी टीम के लिए एक अच्छे लीडर ही हैं। और क्योंकि जब हम साथ लेके चलते हैं ना, तो वहाँ पर कोई बॉस वाला जैसे कि हमारी कंपनी में कहा जाता है कि आपका कोई बॉस नहीं है ना? तो यहाँ पर हम बॉस नहीं हैं किसी के, हम एक अच्छे लीडरशिप में अगर आना चाहते हैं, तो हमें टीम को साथ लेके चलना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना पड़ेगा और उनके साथ जो है उनके आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन उनके साथ क्रिएट करना पड़ेगा। आपके कॉन्फिडेंस को देख के उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना, आपके अंदर पेशेंस है, ये चीज़ पेशेंस देख के उनके अंदर पेशेंस आता है और आप अगर डिसिप्लिन्ड हो, टाइम मैनेजमेंट लेके चल रहे हो, तो फिर वो भी वैसे ही करते हैं, वो भी डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं, उनका विज़न भी जो है एकदम क्लियर आपका विज़न क्लियर है, तो उनका विज़न भी बिल्कुल क्लियर होता है। ये आपको देख के वो जो है फ़ॉलो करते हैं और वैसे ही अपनी टीम में आगे जो है बढ़ाते हैं। अब एक लीडर, एक बॉस में क्या फ़र्क होता है? बॉस जो होता है वो क्या कहता है? सीधे कहता है ये करो, डू दिस ये करना है आपको, है ना? वो वहाँ पर आ गया ऑर्डर देने वाली बात। लेकिन एक अच्छा लीडर जो होता है वो क्या करता है? वो कहता है चलो साथ करें, लेट्स डू दिस है ना? कि चलो साथ में करते हैं। तो ये होता है हिम्मत बढ़ाने वाली बात, जो एक अच्छा लीडर होता है वो बॉस बन के नहीं करता है, वो एक अच्छे लीडर की तरह साथ में आप अपनी टीम को लेके चलता है, उसके साथ साथ-साथ एक्टिविटी करता है, साथ में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उससे कनेक्टेड रहता है पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, ठीक है? अब जो बॉस होता है वो हर वक़्त यहाँ क्या है, वो हर वक़्त जो है अपनी टीम को डाँटता रहेगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो और तुम टाइम नहीं देते हो, तो इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक अच्छा लीडर क्या होता है, वो कहता है कोई बात नहीं है, ट्राई अगेन, फिर से करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक अच्छा लीडर आपको इस तरह से जो है आपके साथ खड़ा रहता है, आपको तसल्ली देता है। तो आपको ये बॉस और लीडरशिप की जो डिफरेंस है, ये आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम अपनी टीम बिल्ड करें और टीम को साथ लेके चलने की बात है, तो वहाँ पर हमें उनका बॉस नहीं बनना है। हमें एक अच्छा लीडर बनना है और एक अच्छा लीडर बनने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपकी टीम जो बैठ जाती है, काम नहीं करती है ना, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब आप एक सपोर्ट करने वाले एक अच्छे लीडर बनेंगे, तो आपकी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी, आपसे कनेक्टेड रहेगी और जो एक बॉस होता है ना, वो अपनी जो भी टीम है, उसको उसकी गलतियों पे हमेशा फ़ोकस करता है कि हाँ, हमेशा गलतियाँ निकालता रहता है। नहीं, एक लीडर जो होता है, वो क्या करता है, उन गलतियों से उन्हें सीखना सिखाता है कि भई आपसे ये गलती हुई है, कोई बात नहीं है, आप फिर से करो और इस गलती से ये बात सीखो कि आपको नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करना है। ठीक है?
और आपका जो बॉस होता है वो प्रेशर देता है टीम पे जैसे कि हमारे यहाँ कोई टारगेट नहीं है तो हम प्रेशर भी नहीं हमें प्रेशर भी नहीं देना चाहिए। सामने वाले की कंडीशन को समझ के उससे बात करके कि वो आखिर क्यों नहीं वर्क कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से उनको वर्क करने में प्रॉब्लम आ रही है या वो एक्टिव नहीं है, तो थोड़ा-सा उनके साथ कनेक्शन बना के एक अच्छा तब उनके जो भी पर्पस है उसको सॉल्व करें और उनको बिना प्रेशर दिए उनको अपने साथ वर्क करना सिखाएँ। बॉस क्या चाहता है कि भई उसकी टीम उसको फॉलो करती रहे, फॉलोवर्स बढ़ते रहे, तो लेकिन नहीं लीडर जो होता है वो होता है आपका वो होता है लीडर क्या करता है क्रिएट करता है फ्यूचर लीडर्स। आप वो हमेशा वो जगह खुद नहीं लेके बैठना चाहता है जो उसको ये समझना चाहिए कि जब हम अपने नीचे लीडर्स निकालेंगे तो उसका तो जो भी पोज़ीशन है वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली हाई होता जा रहा है, क्योंकि उसके नीचे से लीडर्स निकल रहे हैं, उसी के नाम से वो जाने जाएँगे। कि भई हाँ, ये इनकी टीम के लीडर हैं ना, तो इस तरह से तो कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम खुद बैठे रहें और जमे हुए और उसके बाद हम अपनी टीम को आगे ना आने दें, उनको सपोर्ट ना करें, उनको किसी भी तरह से कुछ सिखाएँ ना, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे हमारा ही लॉस होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको टीम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको टीम के साथ उनके साथ बैठ के सीखना और सिखाना पड़ेगा। जब आप एक अच्छे लीडरशिप में आ जाते हैं, जब आप एक अच्छे लीडर बन जाते हैं, तो आपकी टीम्स जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं सुन रहे होते, लेकिन जब आपकी क्वालिटीज़ धीरे-धीरे उनके सामने आती हैं, आपकी मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स उनके सामने आती हैं, तो क्या होता है वो भी एक्टिव होने लगते हैं। उनको भी लगता है कि अरे ये तो जो है अभी साल भर पहले तक यहाँ थे, तो आज ये इस जगह पे पहुँच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको इंस्पायर करती हैं आपसे और वो भी आके आपके साथ खड़े होते हैं, सीखते हैं। तो एक लीडर का जो अगर कहते हैं लीडरशिप के लिए जो मेन-मेन क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्या होता है? विज़न, कम्युनिकेशन, ठीक है? और टाइम मैनेजमेंट उनका होता है, कंसिस्टेंसी होती है, पेशेंस होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है और आपका जो ट्रिपल टी होता है मतलब ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग देना, ठीक है? और ट्रेनिंग लेके देके उसको बाकी टीम को हैंडल करना और सिखाना। तो ये क्वालिटीज़ लेके एक अच्छा लीडर चलता है। किसी भी तरह से आपको यहाँ पर अपना बॉस वाला रोल नहीं निभाना होता है, ठीक है? जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए एक लीडर की। आप एम्पावरमेंट के लिए आए हैं यहाँ पर ना, आप ये नहीं है कि जो है आप लोगों को डराएँ या उनको लो फील कराएँ या उनको लगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, इस तरह के सेंटेंसेस नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको डिसीजन आप जब खुद एक अच्छे डिसीजन ले पाएँगे तभी आप अपनी टीम को एक अच्छा डिसीजन लेना सिखा पाएँगे। और सबसे मेन चीज़ होती है एक लीडर की टाइम मैनेजमेंट। अगर वो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर रहा है, तो वो अपनी टीम को भी प्रॉपर टाइम दे पाता है और वो अपने लिए भी खुद टाइम निकाल पाता है। लेकिन आप समझ लीजिए जब आप स्टार्टिंग में होते हैं, छोटी-छोटी आपके पास टीम होती है, तो आपको लगता है कि अरे सब कुछ ईज़ी है, हो जाएगा। लेकिन जब आप एक लीडरशिप में जाने लगते हैं, आपकी एक अच्छी बड़ी टीम बिल्ड होने लगती है, तो आपको वहाँ पर टाइम की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तब आपको लगता है कि मैं कैसे मैनेज करूँ, टीम को देखूँ या मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स को देखूँ या अपनी पर्सनल लाइफ़ को देखूँ, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होने लगती हैं अगर आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट एक लीडर के लिए सबसे मस्ट होता है कि उसका पूरा रूटीन फिक्स होना चाहिए कि मॉर्निंग में उठ के उसको क्या काम निपटाने हैं, कब उसको इन्विटेशन देना है, कब उसको फ़ॉलो अप करना है, कब उसको ट्रेनिंग मीटिंग्स देनी है, कब उसको टीम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक अलग से टाइम निकालना है। टीम टीम में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे होता है ना क्लास में, कुछ बच्चे वीक होते हैं। तो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है ना, तो टीचर्स क्या करते हैं, उन बच्चों को एक अलग से टाइम देते हैं, कि चलो ये एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारा है, ये इस पे हम तुम्हारे साथ वर्क करेंगे। जो टॉपिक तुम्हें प्रॉब्लम कर रहा है, उस टॉपिक को हम बाद में अलग से क्लियर करेंगे, अगर आप सबके साथ नहीं बैठ के यहाँ पर मान लीजिए आप 500 1000 लोगों के साथ बैठ के अगर नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं आपको अलग से टाइम देती हूँ, ये चीज़ मैं क्लियर करती हूँ, मैं प्रॉपर आपको सिखाती हूँ। तो आपको वो भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट
मैनेजमेंट करते हैं तो आप टीम को भी हेल्प कर पाएँगे, आपकी टीम भी ग्रो कर पाएगी, आप भी ग्रो कर पाएँगे और आपकी जो बैठी हुई टीम है, वो आपके साथ वर्क करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है? तो स आपको दूसरी चीज़ होती है, एक अच्छे लीडरशिप में आप होते हैं, जब एक अच्छे लीडर हैं, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि आप एक लीडर हो और जब आपकी टीम आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आ रही है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे जब आपको पता होगा। जब सारे टॉपिक्स अभी तक जो हम लोग ने क्लियर किए हैं, जो अभी तक हम लोग ने सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किया है, वो सारे टॉपिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है, आपको खुद ही उन पे कमांड नहीं है, तो आप अपनी टीम को कैसे सपोर्ट करोगे? उसके लिए तो आपको खुद भी जो है आपका पहले अच्छा-सा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, आपको सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए, तभी आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। और जब आप किसी टीम मेंबर से पर्सनली भी कनेक्ट करते हैं, तो कई बार होता है कि टीम मेंबर आप पे ट्रस्ट करके अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं। तो एक अच्छे लीडर होने की वजह से आपको ये उनकी वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए, नहीं, नहीं मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी, ये तो आपकी पर्सनल है, आपका घर का मैटर है, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, आप वहाँ पर प्यार से कहिए, ठीक है अगर आपने मुझे ट्रस्ट करके बताया है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरी तरफ से हो पाता है, जो भी मेरे समझ में आता है, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगी। मेरी तरफ से आपको फिर आप उनको गाइड करिए कि भई जो भी है प्रॉब्लम उसे सॉल्व करिए। तो ये होता है एक अच्छे लीडर का सपोर्ट, है ना? अगर आप वहाँ पर उनसे चिड़चिड़ाएँगे कि भई ये तो हमारा प्रोफ़ेशनल काम है और हम ये घर की प्रॉब्लम्स थोड़ी ना लेके बैठेंगे क्योंकि हमारा काम है रिलेशन बिल्ड करना। अगर हम रिलेशन नहीं अच्छे बिल्ड करेंगे, तो हम आगे अपना वर्क नहीं कर सकते हैं। अगर चाहे वो रिलेशन हमारी अ, किसी भी तरह से टीम मेंबर के साथ हो, चाहे हमारी किसी भी लीड के साथ हो। तो रिलेशन बिल्ड, ट्रस्ट बिल्ड करना ये मस्ट, मस्ट, मस्ट इम्पोर्टेंट ये आपको करना ही करना है। इसके बगैर आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर ट्रस्ट इश्यू आता है, अगर आपका रिलेशन अच्छा बिल्ड नहीं है, तो फिर आपके सामने टीम में भी प्रॉब्लम आएगी और आपके साथ लीड्स में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? और आपको जो है क्या कहते हैं जो अब जैसे टीम हैंडलिंग की बात है, तो टीम हैंडलिंग के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए? कोई बताएगा मुझे पहले तो? टीम हैंडलिंग के लिए सबसे पहले हमें हमारे अंदर कौन-सी क्वालिटी होनी चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए कि टीम जो है हमारे साथ काम करे? ऐसा क्या हमें करना चाहिए जिससे टीम हमारे साथ खड़ी हो जाए? गुस्सा ना करना, बिल्कुल, बिल्कुल मैम, गुस्सा तो हर जगह गलत है, गुस्सा तो कहीं नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, बाउंडिंग रिलेशनशिप, ट्रस्ट आपने और लाइक वन के पता नहीं क्या पॉजिटिव माइंडसेट मेंबर्स के साथ कन्वर्सेशन बहुत अच्छे आप लोग आंसर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग जो है रिस्पॉन्स करने के लिए आप लोगों का। तो बिल्कुल ये जो आप लोग ने बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों को दिए अभी बने हैं, तो ये सारे पॉइंट्स ही हैं जैसे ट्रस्ट बिल्ड करना है ना टीम का। अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आपकी सुनेंगे भी। आप पे ट्रस्ट सबसे मस्ट है कि वो आप पे ट्रस्ट करना सीख जाए। अगर वो ट्रस्ट करना सीख जाएँगे, तो फिर वो अपना आपकी बात भी सुनना सीख जाएँगे। जैसे कि हम किसी टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्या होता है? हम उसकी सारी बातें मानते हैं। हम अपने घर में किसी फैमिली मेंबर को बहुत पसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस फैमिली मेंबर की सारी बातें मानते हैं, है ना? फिर हमारे मम्मी-पापा के आगे भी अगर कोई हमें ज़्यादा और पसंद है, तो कई बार होता है कि हमारे मम्मी-पापा भी कहते हैं, "अच्छा ठीक है, ये मेरी बात तो नहीं मान रही है या मान रहा है, तुम ही समझाओ।" ऐसा होता है ना क्योंकि वो हमारे फेवरेट होते हैं। तो आप टीम के फेवरेट बनिए। आप जब टीम की हेल्प करेंगे, उनसे बहुत प्यार से पेश आएँगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, उनको आगे बढ़ाएँगे, आगे उनको सिखाएँगे चीज़ों को। जैसे कि इसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल हमारी डिंपल मैम है। बहुत-बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल जैसे उन्होंने हम लोगों को जो है सपोर्ट किया, हम लोग को आगे बढ़ाने में हेल्प करी, वरना आज शायद हम लोग भी ये चीज़ नहीं कर पाते, हम भी हिम्मत ना कर पाते। तो इसी तरह से आपको भी वही काम करना है कि आपको अपने जो टीम मेंबर्स हैं, उनको आपको ट्रस्ट उनका बिल्ड करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको आगे बढ़ाने में, ऊपर बढ़ाने में। और आप ऐसे बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि अगर हम अपने डाउन लाइन को ऊपर ले आ रहे हैं, तो कल को वो हमसे आगे ना निकल जाए या या वो हमसे बेटर ना परफ़ॉर्म करने लगे या हमसे ज़्यादा लोग उसके मतलब वो लोगों की फ़ेवरेट ना हो जाए, तो ये माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप इस माइंडसेट से करेंगे, तो आप अपनी टीम को आगे नहीं बढ़ने देंगे और जब आप आपकी टीम नहीं आगे बढ़ेगी,
तो फिर आप अपने लिए फुल स्टॉप लगा रहे हो, फिर तो आप भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक बार आप खुद ही सोचो कि एक आप हमारे पास एक लिमिटेड यहाँ पर जो है टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को आप कितने साल, कितनी बार, कितने तरीके से बोलोगे? कितने तरीके से आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हर दिन कोर्स में नए टॉपिक नहीं ऐड हो रहे हैं, ना ही नया-नया कोर्स हमारे जो है हर साल कोर्स बदल गया है, चैप्टर्स बदल गए, ऐसा तो है नहीं। तो अगर आप हर नए मेंबर को चांस देंगे, नए टीम मेंबर को आगे लाएँगे, तो उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ प्रेज़ेंटेशन ये सब डिफरेंट डिफरेंट होता है। वो एक नए तरीके से अपनी चीज़ों को आपके सामने रखेंगे, लोग पसंद करेंगे, लोग आप अब उनकी भी ग्रोथ होगी, आपकी भी ग्रोथ होगी और बाकी की जो न्यू-न्यू जॉइनिंग्स होती रहती हैं, उन जॉइनिंग्स में क्या होता है एक एनर्जी आती है। नई चीज़ें सीखने से नए चीज़ें तो नई नहीं होती है, टॉपिक वही होते हैं, बट सिखाने का तरीका थोड़ा-सा नया हो सकता है। किसी का से अगर मैंने एक बात बोली है, तो वही बोलने की बात तो रश्मि मैम का अलग तरीका होगा और जो लीडर्स बोलेंगे उनका अलग तरीका होगा। तो अपने-अपने जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, वे ऑफ प्रेज़ेंटेशन है, वो डिफरेंट होता है ना? तो कुछ लोग अलग-अलग तरीके से कोई किसी की बात को समझ लेता है, कोई किसी की बात को समझ लेता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो है टीम को किसी न किसी की बात तो समझ में आ रही है, वो कहीं न कहीं से तो सीख रहा है। दिन भर इतनी सारे लीडर्स हमारी ट्रेनिंग मीटिंग देते हैं, तो क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स से डिफरेंट डिफरेंट हमारी टीम मेंबर्स कहीं से कुछ सीखते हैं, किसी के कोई फेवरेट लीडर हो गए हैं, वो उसकी मीटिंग नहीं छोड़ता है। ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग के साथ भी होता है कि जो हमारे फेवरेट लीडर्स हो जाते हैं, हम उनकी मीटिंग्स नहीं छोड़ते हैं। है ना? तो इसी तरह से आप जब नए-नए लीडर्स क्रिएट करेंगे, तो आपकी टीम में हमेशा एक नई एनर्जी भरी रहेगी, एक नई जान आती रहेगी और आपकी टीम हमेशा ग्रोथ करती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है? अब टीम हैंडलिंग के लिए सबसे पहला जो आपके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए कि टीम आपको है आप लिसन फर्स्ट लिसन, ठीक है? आपको पहले सुनना है कि आखिर टीम क्या चाहती है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समझाना चाह रही है, आपको क्या सॉल्यूशन देना है उन्हें। आप पहले उनकी सारी चीज़ों को समझिए, फिर आप उनको जो है अंडरस्टैंड करिए और फिर रिस्पॉन्स करिए। ठीक? आपको ये नहीं है कि आपने बस अपनी सुनाते चले गए, अपने ऑर्डर्स देते चले गए और टीम की प्रॉब्लम को आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी, कि टीम में भी जो है कुछ प्रॉब्लम चल रही है या टीम में भी कुछ लोग हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रूल क्या है? लिसन, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड। ठीक? सिंपल सा फंडा है कि पहले सुनो, फिर उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, समझने की कोशिश करो आप और फिर अपना रिस्पॉन्स करिए आप उनका और जो भी सॉल्यूशन देना है आपको, उनको वो सॉल्यूशन दीजिए, आप उस उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ठीक है? फिर सेकंड रूल होता है क्लियर कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिससे जो है टीम को समझ में ना आए। आप जो भी है क्लियर अपना भी गोल रखिए और क्लियर गोल क्या होता है ना बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है? तो अगर आपका क्लियर गोल होगा और आप क्लियर कम्युनिकेशन के साथ टीम से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको जो है आपको टीम की तरफ से बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। टीम भी क्योंकि आपकी बात सिंपल तरीके से समझ पाती है। अगर आप मान लीजिए आप जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश है। अब मुझे क्या है कि मुझे टीम को समझाना है, बट मुझे पता है कि वहाँ पर आधे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, नहीं समझ में आती है। अब हम वहाँ पर जब समझाने बैठे और वहाँ पर हमने अपना जो भी हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज है या कोई और अदर लैंग्वेज है, हमने उसका ज़्यादा यूज़ किया। अब वहाँ पर टीम को आधी बात तो समझ में ही नहीं आई, वो तो समझी ही नहीं आधी बात। अब जब वो समझी नहीं है, तो आप बताइए कैसे वो रिस्पॉन्स करेंगे? कर ही नहीं सकते हैं, वो कैसे समझेंगे? उन्हें पता ही नहीं है कि जो है उन्हें करना क्या है। अब वो नए-नए होते हैं तो उनके अंदर ये हेसिटेशन भी होता है, ये एक झिझक होती है उनके अंदर कि मैं कैसे कहूँ? लोग मज़ाक ना उड़ाएँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है या मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है। तो इस तरह से कई बार वो उनके अंदर एक हेसिटेशन भी आ जाता है, जिससे वो अपने आप बहुत सारे लोग शाय नेचर के होते हैं। वो जल्दी ओपन होके सबके सामने नहीं बोल पाते हैं कि मैम नहीं समझ में आया मुझे आपने जो बोला। है ना? तो ये आपको पर्सनली खुद ऑब्जर्व करना है कि क्या आपकी टीम को सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो आप एक अच्छा लीडर जो होता है, वो जब टीम के सारे मेंबर बैठे होते हैं, तो वो बैठे-बैठे जज कर लेता है कि मेरा कौन मेंबर एक्टिव है, कौन मेंबर इनएक्टिव हो रहा है, किसको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, किसको नहीं हो रही हैं। उस टीम के लोगों में से जो भी आपके मेंबर हैं, उनमें से
कौन जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है और किस पे हमें अभी वर्क करना है। जो अच्छा और जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो ये नहीं है कि उसको आगे बढ़ाएगा, नहीं, जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है, वो तो आ ही रहा है ना। जो नहीं आ पा रहा है, एक अच्छा लीडर क्या होता है, उस पे वर्क करता है। जो नहीं कर पा रहा है, उसको सिखाने की कोशिश करता है, उसको आगे बढ़ क्योंकि देखिए, हर जगह पे चाहे क्लासरूम है, वहाँ पर कोई ना कोई बच्चे टॉप करते हैं, फर्स्ट आते हैं, वो तो उस क्लासरूम की क्रीम हुए। पता है अगर हम उनको थोड़ा-सा भी पुश करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे, वो आगे निकल जाएँगे। लेकिन एक अच्छा टीचर कौन होता है? वो होता है एक अच्छा टीचर जो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं क्लास क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक अच्छे तरीके से समझा के उनको क्लास क्लियर करवा पाए, एक अच्छी पोज़ीशन दिलवा पाए, उनको एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम क्लियर करवा पाए। तो क्या होता है, एक अच्छा टीचर वो होता है जो वीक बच्चों पे भी एक अपना जो है एफर्ट डाल के रिजल्ट बेटर और पॉजिटिव दे पाए। तो इसी तरह से एक लीडर भी होता है। तो आपको ये नहीं है कि जो वीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको छोड़ो, या जो सिल्वर आईडी से आए हैं उनको छोड़ो, नहीं, उन पे ध्यान मत दो, बस डायमंड डायमंड वालों पे जो है वर्क करते रहो क्योंकि वहाँ से हमें ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। तो ऐसे नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अपने यहाँ लीडरशिप में देखिए कितने बड़े-बड़े लीडर हैं जो सिल्वर आईडी से आए हैं और सिल्वर आईडी से आने के बाद में आज इतनी बड़ी-बड़ी इनकम ले रहे हैं, इतनी बड़ी पोज़ीशन पे बैठे हुए हैं। तो क्या अगर जो है अगर उन्होंने भी यही सोचा होता या उनके टीम मेंबर ने भी ये उनके टीम लीडर ने भी यही सोचा होता, तो वो क्या आज आगे बढ़ पाते? तो ऐसा नहीं सोचना है कि जो सिल्वर से आया है, उस पे हमें ध्यान नहीं देना है और या जो नहीं कर पा रहा है, तो उसको छोड़ो, उस पे एफर्ट डालिए, अलग से थोड़ा-सा टाइम दीजिए, ठीक है? अब आपको हर छोटी चीज़ कंट्रोल करना लीडरशिप नहीं होती है कि आपने हर एक छोटी-छोटी चीज़ें जो है आप अपने कंट्रोल में ले लें। नहीं, मैं ऑर्डर दूँगी, मैं करूँगी तभी ये होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको प्रॉपर गाइड करिए, उनको कंट्रोल नहीं करना है आपको। उनको बल्कि आप आगे आने का मौका दीजिए। उनसे पूछिए जब आप अपनी कोई कंडीशन रखें, आपने जैसे कि कोई प्रॉब्लम आई, किसी ने कोई प्रॉब्लम रखी अपनी, तो आप एक अच्छे लीडर होने के नाते आप वहाँ पर उनसे पूछिए कि अच्छा आप लोग बताइए कि अगर ये कंडीशन आपके सामने आप बिल्कुल आंसर करिए, फाइनल आंसर आप ही करिए, लेकिन पहले टीम की सोच को और समझ को समझिए कि अच्छा आप जो है आप लोग बताइए ये कंडीशन है तो क्या करना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आपने वहाँ पर जो है टीम को आपने आंसर नहीं किया, जो भी है फाइनल आंसर आप करिए बट टीम को एक बार कोशिश करने दीजिए कि वो क्या आंसर करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि आखिर टीम जो हमारी है वो कितना सीख रही है, समझ रही है, कितना आगे बढ़ रही है या अभी आपको कितना वर्क करना है, ठीक है? तो हाँ, करेक्शन अगर जैसे एक लीडर होता है तो वो कभी भी आपने देखा है हमारे लीडर्स कभी भी हमें किसी के सामने कुछ नहीं कहते हैं। अगर हमसे गलतियाँ होती हैं तो वो पर्सनली हमें जो है उसे करेक्ट करते हैं। ये नहीं है कि आपने पूरी टीम के सामने जो है किसी को भी कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा लीडर जो होता है वो टीम हैंडलिंग के टाइम पे इस बात का बहुत ख़्याल रखता है, बहुत कि किसी की भी किसी को मतलब किसी के सामने डाउन नहीं करता है। ठीक है? अगर कोई करेक्शन करना है तो वो पर्सनल और प्राइवेट करिए आप, उसको पर्सनली कॉल करिए, पर्सनल जो है क्या कहते हैं आप उसको समझाइए कि आज आपसे ये गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम आपको वहाँ पर टीम में बैठ के इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है और ये जो आपसे मिस्टेक हुई है इसको आप प्रैक्टिस करिए और करेक्ट करिए। और टीम में एक लीडर जो होता है वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जैसे जब टीम आपकी कुछ एफर्ट डालते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं अब जैसे आपने किसी को नया आपने मौका दिया, टीम में कुछ मीटिंग करने का, कोई टॉपिक क्लियर करने का, तो वहाँ पर आपको उसका मज़ाक नहीं बनाना है कि फर्स्ट टाइम जब कोई आता है तो उससे गलतियाँ भी होती हैं, हेजिटेशन भी होता है और शायद वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या करना है आपको पब्लिकली जो है उनको उस टीम में पूरी टीम के सामने आपको एप्रिसिएशन उनके लिए जो है एप्रिशिएट करना है। ठीक, वहाँ पर उनके लिए आप उनको क्लैप करवाइए और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आगे आए। उन्होंने कोशिश की। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उन्होंने आगे हिम्मत करी आगे आके कुछ करने की, आगे बढ़ने की क्योंकि स्टार्टिंग किसी की भी परफेक्ट नहीं होती है और परफेक्ट तो शायद कभी भी लाइफ में इंसान हो ही नहीं पाता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो पाए। हाँ, ठीक है, बेहतर होते जाते हैं हम और बेहतर और अच्छे होते जाते हैं। हम टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को सीखते जाते हैं, करेक्शन होता जाता है। बट परफेक्ट तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी इंसान होएगा जो परफेक्ट होगा। किसी न किसी में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो थोड़ा कम, थोड़ी ज़्यादा होती है ना? तो इसलिए परफेक्ट तो ढूँढिए मत कि आपके कोई भी टीम मेंबर परफेक्ट होगा।
बल्कि आप उसकी छोटी-छोटी चीज़ों की तारीफ़ करिए, एप्रिसिएशन करिए और उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, टीम हैंडलिंग का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप छोटे-छोटे अपने टीम में जब वो कुछ वो करें, कोई अचीवमेंट करें वो, तो आप उनके लिए छोटे-छोटे से जो है गिफ्ट्स रखिए। तो एक अच्छा तरीका होता है इससे जैसे होता है ना बच्चों को कुछ उन्होंने बेटर किया, अच्छे मार्क्स लाए, तो उन्होंने कोई टेस्ट क्लियर किया, तो उनको क्या होता है आपने एक चॉकलेट भी दे दी ना, तो वो खुश हो जाते हैं। फिर वो और बेटर करने की कोशिश करते हैं और जब इस तरह से आप एप्रिशिएट करते हैं पूरी टीम के सामने एक छोटे से एफर्ट के लिए, तो वो उससे बेटर करके दिखाते हैं और ये होता है। आप खुद अपने ऊपर रख के सोचिए अगर आपकी कोई तारीफ करे कि यार आज तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है, आज तूने बहुत अच्छा काम किया है या आप किसी से आपने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया है, आज गेस्ट आए थे, तूने बहुत अच्छे से हैंडल किया। जब आपको इस तरह की तारीफ़ें मिलती हैं, तो आपका मन क्या करता है? नेक्स्ट टाइम तो इससे बेटर करके देना है, नेक्स्ट टाइम तो इससे भी अच्छा बनाना है ना? ऐसा होता है। तो यही चीज़ होती है, हम अपनी डेली लाइफ़ से अगर कनेक्ट करके अपनी टीम को लेके चलें, तो यही चीज़ होती है टीम को आगे बढ़ाने के लिए। जब आप टीम को एप्रिशिएट करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें बहुत आप छोटे-छोटे गिफ्ट्स भी देंगे ना, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो एप्रिशिएशन क्योंकि एक खासकर जो हाउसवाइफ होती हैं ना, उनको वो एप्रिशिएशन नहीं मिलता है। आप जब पूरी टीम के सामने उनकी तारीफ़ करते हैं, एक सोचिए आप जब हम फ़ोन पे एक अचीवमेंट के लिए खाली वहाँ पर एक क्लैप होती है और सबके सामने उनकी तारीफ़ होती है, कितना खुश होते हैं हम। तो अगर उसके साथ-साथ अगर हम अपनी पर्सनल पर्सनल टीम में छोटे-छोटे से अचीवमेंट के लिए छोटे-छोटे गिफ्ट्स देना शुरू करें, तो क्या होता है उससे टीम बहुत ज़्यादा एनर्जी से भर जाती है, बहुत एक्टिव हो जाती है ना? इसलिए जो है कि कहते हैं अब वहाँ पर आपको जैसे ये है कि उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना, उनको कंसिस्टेंस कैसे रखना है, कंसिस्टेंसी के साथ कैसे काम करवाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर न्यू जॉइनर्स हैं, तो आपको खुद मीटिंग में दिखना पड़ेगा। आप अगर उनसे कहते रहेंगे ना, मीटिंग जॉइन करो, मीटिंग ले लो और वहीं से सीखो, वहीं करना है, मीटिंग से ही सीखोगे, 21 डेज़ का कंप्लीट करो मीटिंग। तो उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि हमें कौन-सी मीटिंग लेना है, हमें क्या करना है, क्या सीखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़े दिन उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, एट लीस्ट कम से कम 10 डेज़। 10 डेज़ में आप उसको ये क्लियर करिए कि देखो ये वाले टॉपिक की मीटिंग अब आई आई है दिन भर में, ये टॉपिक पड़ा हुआ है, ये आपके यूज़ की है और चलो मैं भी मीटिंग में रहूँगी और आप भी बैठो। ठीक? अगर कोई मीटिंग में आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको सॉल्व करूँगी। अगर आप नहीं है तो आप अपने साथ जो आपकी डाउन लाइन में कोई ऐसा है जो उसको हेल्प कर सकता है, आप उसको उसके साथ जो है बैठाइए मीटिंग में कि भाई ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये न्यू जॉइनिंग है और इसको जो है तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर करना है। आप ठीक है, एक लेवल के बाद में जब आप एक बहुत आगे निकल जाते हो, काफ़ी टीम बड़ी हो जाती है, तो शायद आप पर्सनली सबको इतना टाइम ना दे पाएँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी टीम के नीचे जो आपके जो पहले से लोगों की जॉइनिंग हो चुकी है, जो अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुके हैं, उनको वन बाय वन अपने न्यू जॉइनर्स के साथ लगाइए। आपको ये पता होना चाहिए कि 4 से 5 लीडर जो आपने क्रिएट कर दिए हैं, आप उनको थोड़ा-थोड़ा अपने न्यू जॉइनिंग के साथ लगाइए, उनको न्यू जॉइनर्स को सिखाने के लिए लगाइए। तो उससे क्या होगा और फिर एक बार फाइनल 2 से 3 दिन में एक बार आप सबको लेके बैठिए जितनी न्यू जॉइनिंग्स हैं, आप पूछिए कि हाँ भाई सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही? तो ऐसे जब आप टीम हैंडलिंग करेंगे, तो आपको जो है टीम के तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा। टीम भी आपकी सीखेगी, समझेगी और उसको भी कॉन्फिडेंस फील होगा, उसका भी ट्रस्ट बिल्ड होगा, उसकी भी हिम्मत बनेगी आगे आने के लिए। तो अभी तक का अगर सबको ये लीडरशिप और टीम हैंडलिंग के रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो प्लीज़ एक बार मुझे आप लोग जो है बताइए और अगर कुछ रह गया है अभी कोई ऐसा पार्ट जो आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ मुझे बताइए, वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। या आपके पास अगर कोई अच्छा पॉइंट है तो चैट बॉक्स में उसको शेयर करें, वो भी मैं प्रेज़ेंट करूँ। वो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट छूट गया है जो और बेस्ट हो सकता है, एक लीडरशिप के लिए, एक टीम बिल्डिंग के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा-सा आप लोग चैट बॉक्स में मुझे भी गाइड करें, जिससे मुझे भी थोड़ा-सा सीखने का मौका मिले आप लोगों से।
मैम ये जो क्वेश्चन है गोल्ड सिल्वर और ये मैचिंग वाला ये आईडी का, इसके लिए हमारा सेशन हो चुका है। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, आप एक बार उसे देखिएगा। आपको वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आपका जो है मैचिंग आता है। ठीक है कि आपका सिल्वर और ये डायमंड और गोल्ड से जो मैचिंग होता है, रश्मि मैम ने बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया था। आप वहां पर यूट्यूब पे देखिएगा, वो सेशन आपको जो है प्रॉपर हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों को सब कुछ अगर क्लियर है, वो डिमोटिवेट उन्हें तो मोटिवेट करना है, ये अच्छा लीडर। मैं इनकम लेने से लीडर नहीं बनते, टीम को साथ लेकर चलना ही लीडरशिप है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आज आप लोग ने ये बात समझ ली है और सबको ये सब कुछ क्लियर है, तो आई थिंक जो लोग न्यू जॉइनिंग हैं, वो भी इस बात को सीखें और समझें कि हम यहाँ पर आए हैं 2 लोगों को लाने के लिए नहीं। हमारा मेन पर्पस 2 लोग लाना नहीं है, हमारा मेन पर्पस है लीडरशिप में आना और लीडर्स क्रिएट करना। अगर आप खुद एक लीडरशिप में आ गए और आपने लीडर्स क्रिएट करना शुरू कर दिए, तो बस आप समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी गाड़ी जो है वो भाग पड़ी, आपकी गाड़ी चल पड़ी और आपको फिर यहाँ पर सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। आप आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपने अपनी ट्रेन में जो डब्बे साथ में लगाए हैं ना, वो साथ-साथ आप इंजन हो और आपके जो डब्बे लगे हैं ना ट्रेन के, वो फिर साथ में आगे भागते हैं। पूरे आपकी जो जर्नी होती है वो साथ में होती है, वो ब्रेक नहीं होती है, सब एक साथ आगे जाते हैं। आप जिस जगह पे पहुँचना चाह रहे हैं, तो जहाँ पर इंजन पहुँचेगा उसके साथ जो डिब्बे हैं ट्रेन के, आप समझ लीजिए वो तो साथ-साथ पहुँचेंगे ना वहाँ पर, क्योंकि आपने उनको कनेक्ट कर लिया, आपने उनको छोड़ा नहीं है कहीं पर। तो इसलिए आपको ये बात समझना है कि आप टीम में आप इंजन का वर्क कर रहे हैं, तो आपको अपनी ट्रेन के डब्बों को कहीं ब्रेक करके छोड़ना नहीं है, उनको अकेला नहीं रहने देना है। सबको अब उनकी मंजिल तक साथ में लेके पहुँचाना है, ठीक है? तो आई थिंक अब हम थोड़ा-सा एक्टिविटी जो है करते हैं। आज रश्मि मैम कुछ एक्टिविटी आप लोगों को कराने वाली हैं और कल का एक और चीज़ है कि हमारा अब ये जो 2 वीक्स का सेशन था, ये हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हमारा लास्ट डे रहेगा, तो कल के बाद जो है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है, जो भी वो रहेंगे, ट्रेनिंग के सेशंस रहेंगे, ये तो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, बट हाँ, ये वाला सेशन 2 वीक्स का है, वो हमारा कल जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो नहीं, ऐसे रोने वाले वो मत बनाइए, हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन भई देखिए, ये तो न्यू जॉइनर्स के लिए हमारा थोड़ा-सा एफर्ट था, जो हमने कोशिश करी कि ये जो है लोगों को हम एफर्ट डाल के एक जगह पे एक चीज़ प्रोवाइड कर पाएँ। बट हम जो है इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे और भी सेशंस पे कोशिश करेंगे, अगर मैम हमें मौका देंगी और आप लोगों की डिमांड रहेगी, अगर आप लोगों ने हमें पसंद किया है, तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो हमें आगे भी मौका देगा, हमें यहाँ आने का, आपके साथ मिलने का, आपके साथ बात करने का और आपसे कुछ सीखने का और सिखाने का, है ना? तो ये अगर आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स होगा, वैसे ही हमारे आगे के लिए हमारा भी जो है हमें भी चांस मिलता रहेगा। आगे के लिए आप लोगों के ऊपर बिल्कुल, डिपेंड करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। आप लोगों का प्यार बना रहा, तो बस फिर हम भी आते रहेंगे, आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। तो करेक्ट। रश्मि मैम, आज एक्टिविटी बनती है क्योंकि कल एंड हो जाएगा, तो आज तो हम लोग एक एक्टिविटी करते आज हैं, वही है था, ना? आज हमारा सेकंड लास्ट डे था, जो सेशन हमने स्टार्ट किया था कि न्यू जॉइनर्स जो होते हैं उनके लिए एक सिस्टमैटिक वे में चीजों को लेकर आए। तो एक हमने यहाँ पे एक नई चीज शुरू की थी। आई होप कि सभी को वो पसंद आई है, तो वो तो आप सबके रिव्यूज बताएंगे हमें कि कैसा लगा आप लोगों को। और बाकी जैसे कि कल बताया था आपको, कल हमने एक्टिविटी कराई, तो कल भी थोड़ी सी पढ़ाई से रिलेटेड करा ली थी मैंने। तो आज मैम ने बोल दिया था कि आज कुछ फन एक्टिविटी कराएंगे। तो आज क्या रेडी है आप लोग सब फन एक्टिविटी के लिए? कल हमने चीटिंग कर दी थी ना, इसलिए आज जो है कोई चीटिंग नहीं। आज जो है हम वाक़ई फन करेंगे। ओके, थैंक यू। बिल्कुल सभी रेडी हैं। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा-सा हमारे पास जो टाइम बचा है, आज उसको थोड़ा-सा अब हैप्पी मोड में आते हैं। काफ़ी लोग की रोने वाली इमोजीज़ आ गई थी, तो थोड़ा-सा आप हैप्पी मोड में आ जाइए। तो चलिए आपको थोड़ा-सा चार्ज करती हूँ। ठीक है? उसके लिए आज हम जो एक्टिविटी लेकर आए हैं, आज थोड़ी-सी है टीवी से रिलेटेड या मूवीज़ से रिलेटेड। 2 तरह की चीज़ होंगी। मूवीज़ के सॉन्ग बोलूँगी, आपको मूवी गेस करनी है, या फिर एडवर्टाइज़मेंट की जो टैगलाइन होती है वो बोलूँगी, तो आपको एड गेस करना है। आर यू रेडी? बताइए मुझे जल्दी से, सब लोग यस रेडी? मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।
चलिए पहले हम एक एड से शुरू करते हैं। पहला पहली जो टैगलाइन है, वो आज हमारे सेशन को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में आई, आज कुछ तूफानी करते हैं। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए प्लीज। चाहिए मैम जरा चैट बॉक्स में, आज कुछ तूफानी करते हैं। आने लगे, राइट आंसर आने लगे, वाओ। बहुत सारे सबके अलग अलग है। हाँ, शुरू में राइट आए एकदम। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल, उसका आंसर सारी सारी